जय श्री राम दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि सिंधु नामक एक राक्षस था जिनसे स्वयं विष्णु देव ही परास्त हो गए थे। आज हम इसी के बारे में पूरी विस्तार में जानेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का स्पिरिचुअल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। असुर राज चक्रपाणि और उनके पत्नी उग्रा, उनकी कोई भी संतान नहीं हो रही थी, इसीलिए उन्होंने सूर्य देव की कठिन तपस्या करने लगे। दोनों मिलकर भी उग्रा के द्वारा पूजा में विघ्न घटने के कारण उनको जो पुत्र प्राप्ति हुआ वो बहुत ही दुराचारी और बहुत ही खूंखार पैदा हुआ। और सूर्यदेव के आशीर्वाद मिलने के अंदर सूर्यदेव की तेज भी थी। जब उग्रा ने सिंधु को जन्म देने वाली थी तभी सूर्यदेव की तेज के कारण उसकी गर्भ भी जलने लगी, या बोलो कि बच्चे की तेज को माता ने संभल नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने समुद्र में जाकर अपने गर्भ को गिराने लगे। तभी समुद्र देव प्रकट होकर उस बच्चे को बचाया और तभी उस बच्चे का नाम सिंधु दिया गया। जब सिंधु बड़ा हुआ तो 2 सहस्र वर्ष तक उन्होंने सूर्यदेव की तपस्या करने लगे, और जब उनकी तपस्या चरण सीमा पर पहुंचने वाली थी तो अपनी शक्ति के द्वारा सूर्यलोक के तरफ बढ़ने लगे। और तभी सूर्यलोक के पास पहुंचने से पूर्व सूर्यदेव आकर उन्हें बोले, तो मेरे पास आकर भस्म ना हो, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए बोलो। तभी सिंधु राक्षस ने बोला कि मुझे सम्मान चाहिए देवताओं जैसे, और मुझे अमर बनने की आशीर्वाद दीजिए। तभी सूर्यदेव ने एक कलश में 3 बूंद अमृत दिया उसको और बोले कि तुम इसे गले में धारण करना, और तुम्हें ना कोई देवता, ना कोई दानव, ना दैत्य, ना नर, ना कोई भी, ना पशु, ना पक्षी, तुम्हें कोई भी मार नहीं सकते। ना तुम्हारी वध प्रातः काल में, ना दोपहर में, ना संध्या को, ना रात को, किसी भी समय कोई भी तुम्हारे वध नहीं कर सकता। तो सूर्यदेव ने ये वरदान देकर वहां से चले गए। तो तभी ये वरदान पाकर सिंधु ने बहुत घमंड करने लगा और तीनों लोगों पर अपने अधिकार जमाने लगा। त्रिलोक विजय बन गया। तो सभी देवताओं ने परेशान होकर जब जाकर विष्णुदेव के पास जाकर पहुंचे तो विष्णुदेव ने सारी देवताओं की गुहार सुनकर राक्षस सिंधु के साथ युद्ध करने के लिए आए। विष्णु भगवान ने सिंधु को बोले कि तुम्हारे वरदान के कारण तुमने बहुत घमंड कर चुके हो, बहुत लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, आज तुम्हारी अंत का समय आ गया है। तभी सिंधु ने कहा कि आप तो क्या, मुझे कोई भी वध नहीं कर सकता। ये बोलकर सिंधु ने विष्णुदेव के ऊपर प्रहार कर दिया, और ऐसे बहुत समय तक युद्ध चलने के बाद भी सिंधु का कुछ भी नहीं हो रहा था। तो तभी सिंधु ने बोला, विष्णुदेव आप ये साधारण अस्त्र से मेरा कुछ नहीं होगा, आप अगर मेरे ऊपर प्रहार करना चाहते हैं तो कुछ असाधारण अस्त्र से मेरे ऊपर प्रहार कीजिए। तभी विष्णुदेव ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा था। सुदर्शन चक्र बहुत समय सिंधु के गले पर काटने लगा, लेकिन सिंधु की गला कट ही नहीं रही थी। सुदर्शन चक्र भी फेल हो गया। जब सुदर्शन चक्र विफल हो गया तो सिंधु ने सुदर्शन चक्र को ही धारण कर लिया। विष्णुदेव की सुदर्शन चक्र को जब सिंधु ने धारण किया तो सारी देवताओं ने भी आश्चर्यचकित हो गए, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को सिंधु कैसे धारण कर सकता है। अभी सिंधु राक्षस बोला भगवान विष्णु को कि अगर मैं आपकी सुदर्शन चक्र आपको लौटाऊं तो आपको मेरे को एक वरदान देना होगा। तो तभी विष्णुदेव बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो, क्योंकि उस समय विष्णुदेव सिंधु की वरदान के कारण परास्त हो गए थे, सुदर्शन चक्र भी काम नहीं कर रहा था। तभी विष्णुदेव बोले कि चलो ठीक है, क्या वरदान चाहिए तुम्हें बोलो। तभी सिंधु राक्षस ने कहा था कि मेरे नगरी को आप सुरक्षा देंगे या मेरी नगरी पे आप वास करेंगे। तभी प्रभु नारायण ने तथास्तु कहा था और वहां से चले गए थे। ऐसे सिंधु राक्षस का वध ही नहीं हो पा रहा था। बहुत दिनों के बाद प्रभु श्री गणेश मयूर अवतार लेकर आए और सिंधु राक्षस की वध किया। अब आप लोग को पता चला कि भगवान विष्णु कैसे सिंधु राक्षस से परास्त हुए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।